है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवश्यामि। तो इसको स्पष्ट कीजिए, बताइए इसमें क्या कहा है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से, इसका अर्थ। आप क्या समझ रहे हैं इसमें, आप बोलो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दुख हो या सुख हो उसको समान समझो, अलग अलग मत समझो। उसमें मन का भाव एक ही रखो। लाभ हो या हानि हो उसमें भी मन में एक ही भाव रखो। लाभ में अति प्रसन्न मत हो जाओ और हानि में बहुत दुखी मत हो जाओ। देखिए, ऐसा युद्ध भी करते रहो और मुझे स्मरण भी करते रहो, यही इसका अर्थ है। नहीं, इसमें समझने वाली बात ये है जो कृष्ण कह रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि दुख और सुख, मनुष्य का मन जो है वो द्वंद्वात्मक है। द्वंद्वात्मक समझ रहे हैं, मतलब वो डायलेक्टिकल है। डायलेक्टिकल से मतलब ये हुआ कि वो हमेशा टू बी और नॉट टू बी, मतलब वो दो विपरीत चीजों में के बीच में झूलता रहता है मन। और ये जो दुख और सुख की बात है, दरअसल दोनों दुख और सुख एक ही चीज है। कैसे? दुख और सुख को नापने का जो पैरामीटर है वो एक ही है। आप किसी चीज को अगर नापेंगे तो दुख और सुख को नापने का पैरामीटर एक है। और पहली चीज तो यह है कि मनुष्य का मन, अगर आप या कोई ऐसा इंसान हो जिसने अपने जीवन में कभी दुख का एहसास न किया हो, दुख का एहसास ही न हुआ हो उसको, तो वो सुख को भी नहीं जान पाएगा। सुख का एहसास ही हमको होता है दुख के सापेक्ष। जैसे कोई अगर आदमी है, वो बिल्कुल उसको पता ही नहीं है कि बेईमानी क्या होती है, जानते ही नहीं कि बेईमानी क्या होती है, तो ईमानदारी को भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ईमानदारी को हम समझते हैं बेईमानी के सापेक्ष। बेईमानी के सापेक्ष ही हम ईमानदारी को समझ पाते हैं कि ये ईमानदार है, क्योंकि बेईमानी को हम जानते हैं। इसीलिए इसी बात को आइंस्टाइन ने, उनका एक बहुत ही ऑफ्ट कोटेड वो है, कथन है आइंस्टाइन का, कि जीनियस इज परपेचुअल इंटेलेक्चुअल इनोसेंस। जीनियस इज परपेचुअल इंटेलेक्चुअल इनोसेंस। उनका कहने का मतलब ये है कि जो जीनियस है, जीनियस का मतलब कि आपके अंदर कोई महानता है, कोई ग्रेटनेस है, तो आप उसके प्रति इनोसेंस रहेंगे, मतलब आप उससे अबोध रहोगे। आपके अंदर कोई महानता है, कोई ग्रेटनेस है, तो आपको उसका बोध नहीं है कि हम किस चीज की, कौन सी महानता हमारे अंदर है। जीनियस वही है। अगर आपको बोध हो गया तो आप फिर जीनियस नहीं है। तो इस बात को ऐसे, मतलब दुख और सुख के संदर्भ में अगर हम देखें तो अगर दुख न हो तो सुख भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक जैसे मतलब ये है कि हमारे पूरी सृष्टि जो है, पूरी कायनात है, वो एक डायलेक्टिकल, मतलब क्रिएशन इज डायलेक्टिकल। सृष्टि जो है वो द्वंद्वात्मक है। तो ये दो विपरीत तत्वों के संयोग से ही क्रिएशन होता है। दो विपरीत, इनको विपरीत कहिए, एक दूसरे पूरक कहिए, ये रेसिप्रोकल भी नहीं है, बल्कि पूरक कह लीजिए। जैसे स्त्री पुरुष है, अब स्त्री पुरुष का विपरीत तो नहीं है, ये पूरक हैं, तो या विपरीत कह लीजिए, दोनों चीजें चल जाएंगी। तो इनके संयोग से क्रिएशन होगा। दो विपरीत तत्वों के संयोग से ही क्रिएशन होता है। अब इसमें अगर एक को हटा दो, दूसरा अपने आप हट जाएगा, दूसरा भी नहीं रहेगा। दुख अगर आप हटा देंगे तो सुख भी नहीं रहेगा, दुख खत्म तो सुख भी खत्म। तो ये जो कृष्ण जिस स्थिति की बात कर रहे हैं, ये सामान्य स्थिति की बात नहीं है। दुख और सुख में समान होने का मतलब यह है कि दोनों से परे हो जाना। क्या कहा मैंने? दोनों से परे हो जाना। दोनों से, मतलब तो दोनों से परे होने का मतलब यह है कि वहां पर आप जो है वो ये ब्रह्म ज्ञानी ही हो सकता है, जिसको आत्मज्ञान हो गया।
जो ब्रह्मज्ञानी हो गया वही ऐसा कर सकता है। दुख और सुख में समान, हानि लाभ में समान होने की स्थिति ये सामान्य दशा नहीं है। ये वो दशा है जब आदमी मन से परे हो गया, द्वंद्व से परे हो गया। क्योंकि जब तक हम मन में हैं तब तक हम द्वंद्व में हैं, तब हम दुख में भी हैं, सुख में भी हैं, हानि लाभ में है, हानि में है, लाभ में है। मन हट गया, द्वंद्व खत्म हो गया, तो हम दुख और सुख दोनों से परे हो गए। तो हमारे लिए दुख भी वैसे ही है जैसे सुख है, सुख आया तो भी वैसे, दुख आया तो भी वैसे। तो यहाँ जो कृष्ण कह रहे हैं यह बड़ा एक विरोधाभासी बात है कि कोई आदमी बिना आत्मज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के, यह संभव ही नहीं है। यहाँ किसी और स्थिति में यह संभव नहीं है कि इंसान को दुख और सुख से परे हो पाए। वो ये एक ही कंडीशन है, एक ही दशा है कि आपको द्वंद्व से परे होना पड़ेगा। दुख और सुख दोनों से परे हो जाओगे आप, तो आपके लिए दुख और सुख दोनों एक जैसा हो गया। जो सवाल आपका था वो यही है, जहां तक मैंने समझा है।